आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देरी के इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या है? तो ये टॉपिक हमारे पास है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम जो है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? तो 4 मार्क्स का पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और 80% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे पास मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम है, इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। इसका परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। तो मैक्सवेल ये जो हमारे पास है एक वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने क्या किया, एक पेच ले लिया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास पेच है। पेच का मतलब क्या है? तो जैसे कोई स्क्रू है, जब हम स्क्रू को कसते हैं तो उसको किससे हम कसते हैं? पेचकस से। हम अपने भाषा में हम क्या कहते हैं? उसको पेचकस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या कह रहा है? यहाँ पर हमको पेच कह रहा है। यहाँ पर हमको पेच कह रहा है। तो पेच को तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पेचकस है या मान लेते हैं पेच है। तो जब हम ये इस पेच को हम किसी स्क्रू से कस रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वो नीचे, जब स्क्रू कसाता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो जो नीचे की तरफ जाता है वो क्या कर रहा है? वो धारा की दिशा को बता रहा है कि धारा इस दिशा में जा रहा है। किसको बता रहे हैं? धारा की दिशा को बता रहे हैं। जैसे ये नीचे की तरफ, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो जब पेचकस कसाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो वो क्या बता रहा है? वो धारा की दिशा को बता रहा है। और ये जिस गति से घूम रहा है, मान लेते हैं ये जिस गति से घूम रहा है, ये किसको बताता है? चुंबक क्षेत्र या चुंबक बल रेखा को, चुंबक बल की दिशा को बताता है। तो मैं आपको आशा करता हूं कि आपको मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं इस दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक हम यहाँ पर पेच बना दे रहे हैं। यह हमारे पास पेच है। यह हमारे पास क्या है? एक हमारे पास ये पेच है। यह हमारे पास क्या है? एक पेच है। ये हमारे पास क्या है? एक पेच है। और जब हम इस पेच को क्या कर रहे हैं? एक यहाँ पर हम स्क्रू लगा दे रहे हैं। जब हम इस पेच को इस स्क्रू से हम कस रहे हैं, जब हम इसको कस रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये किसको बताएगा? तो ये धारा की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। मतलब धारा इस दिशा में बह रहा है या प्रदर्शित हो रहा है। और ये जिस गति से घूमेगा, मान लेते हैं इसको जब हम इससे कसेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से, मतलब ये गोल गोल घूमेगा इस प्रकार से। तो जो गोल गोल घूमता है, क्या जो गोल गोल घूमता है वो किसको बताता है? तो चुंबक की क्षेत्र को, चुंबक क्षेत्र को बताता है या चुंबक बल की दिशा को बताता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब ये घूमेगा, जिस प्रकार से ये घूमेगा वो चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये नीचे की तरफ जाएगा वो धारा की दिशा को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, इसका परिभाषा इस नियम के अनुसार, या इस नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं? मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दक्षिणावर्त पेच का नियम के अनुसार, जब किसी दक्षिणावर्त पेच को, मान लेते हैं ये दक्षिणावर्त पेच है, इसको इस प्रकार, पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की गति की दिशा, पेच की जो गति की दिशा है, ये जो पेच की गति की दिशा मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसको गति धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये किसको प्रदर्शित करे? धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तथा पेच की जो गति है, पेच की जो गति है मतलब इस प्रकार से ये जो घूम रहा है, ऐसे ऐसे ये जो घूम रहा है, ये किसको प्रदर्शित करे? चुंबक क्षेत्र या चुंबक बल की दिशा को प्रदर्शित करे। वही मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम समझ में आ गया
होगा। तो यदि आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे फिर से बता दीजिए, मैं नए वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी का जो नेम है वो हमारे पास है फिरोज आलम 8881। ये हमारे पास इंस्टाग्राम का आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक ने आपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसका अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताकर जाइएगा।